Greeting everyone, how are you? I hope you all are well. So आज बेटा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। हम चैप्टर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशन, यानी जो साधारण समीकरण है, सरल समीकरण है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज है 4.1। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी एक टेबल दे रखी है आपको। ठीक है, उसका जो लास्ट कॉलम है ये वाला हमें वो कंप्लीट करना है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को और यहाँ पे दे रखी है वैल्यू, यानी यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करनी है। और हमें ये देखना है कि जो इस इक्वल से इधर और इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है क्या वो दोनों इक्वल है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही इस टेबल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हमारा वो है x + 3 = 0, यानी x + 3 अगर हम इस x को इस 3 को जोड़ दे तो वो 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, वो हम इसमें ये जो x की वैल्यू वो पुट करके देखेंगे। यानी जो जहां पे x है वहां पे वैल्यू रख देंगे हम 3। तो यहाँ पे x यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 3 + 3 = 0। तो ये देखिए 3 और 3 तो 6 हो गए भाई, 3 और 3 तो 6 हो गए। ठीक है, 6 और यहाँ पे है 0, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। देखो जब हमने x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखी तो 3 + 3 यहाँ पे 6 और जो राइट हैंड साइड है वहां पे 0, लेफ्ट हैंड साइड तो 6 आ गया, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये कह रहा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी हमें ये कहना है कि अगर आपकी जो इक्वेशन है अगर वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी अगर ये यहाँ पे इक्वल का साइन है अगर वो बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको यस लिख देंगे। और अगर नहीं आ, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही है, तो वहां पे हमें लिखना है नो। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड तो 6 है और राइट हैंड साइड है 0, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे फर्स्ट पार्ट में नो। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसी में सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट आपका है x + 3 = 0, x + 3 = 0 और हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है 0, यानी हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जहां पे x है वहां पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 0 है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 0 + 3 = 0। ठीक है, ये हमारा नोट इक्वल आया था, तो आगे देखते हैं। अब 3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा और इधर 0, तो ये तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई इक्वेशन। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गया और राइट हैंड साइड तो 0 आ गया, तो ये तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो नॉट इक्वल है तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं x + 3 = 0, यानी यहाँ पे थर्ड पार्ट कर लेते हैं x + 3 = 0 और x की वैल्यू यहाँ पे अब दे रखी है -3। ठीक है, जो x की वैल्यू है हमारे थर्ड पार्ट में वो हमें क्या दे दी, वो हमें दे दी -3। ठीक है, x + 3 = 0 और x की वैल्यू -3, तो जहां पे x है वहां पे हम -3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे -3 और +3 = 0। देखिए x की जगह -3 प्लस और 3 का 3। अब यहाँ पे आप देखिए एक जब दो सेम डिजिट हो, जब दो सेम डिजिट हो, एक प्लस की हो एक माइनस की, तो कट जाती है। ठीक है, जब सेम डिजिट हो दोनों एक जैसी हो, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3 है, और एक प्लस के एक माइनस के, तो वो कट जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड भी 0 आ गया, तो यहाँ पे तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे यस दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपके और भी पार्ट्स हैं
तो उसमें आप क्या करेंगे, जहां जहां आपके वेरिएबल की वैल्यू है उसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। जहां जहां जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे आगे x है फिर m की वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। और अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और आपको लिख देना है यस। और अगर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, देखो यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई, तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप वहां पे लिख देंगे नो। सेम इसमें था, जैसे यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो बाकी के इसके पार्ट है वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है अब यहाँ पे वो है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें आपको एक वैल्यू दे रखी है, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू दे रखी है, हमें वो पुट करनी है इक्वेशन में, और हमें ये बताना है कि क्या वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। मतलब ये कि जब हम ये वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है, अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और अगर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, n + 5 = 19। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसमें हमें एक वैल्यू दे रखी है n की, तो हम n की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इसमें। तो जहां जहां आपका n होगा वहां पे हम 1 1 जो है पुट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे n है, तो 1 + 5 = 19। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ पे ये है 19। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो 6 आ गया, यहाँ पे 19 आ गया, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो वही दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, और अब बी पार्ट पे अगर चले तो यहाँ पे भी देखिए n की वैल्यू दे रखी है -2। ठीक है, तो जहां जहां n है वहां पे हम -2 रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब एक काउंटिंग और एक अल्फाबेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इन दोनों क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 7 और n के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं हम, 7 टाइम्स n। ठीक है, सॉरी 7n बोल सकते हैं, क्योंकि जो 7 और n की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हमें यहाँ पे दिखानी है। तो हम जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ठीक है, हम बच्चे कई बार सोचते हैं कि यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं है, तो यहाँ पे प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें। तो जब किसी भी अल्फाबेट और किसी भी डिजिट के बीच में कोई भी साइन ना हो, किसी नंबर के बीच में कोई भी साइन ना हो, तो वहां पे हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, -2 कहां पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे n की जगह। ठीक है, +5 = 19। ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमने पुट कर दी। अब 7 2 कितने होते हैं, 14, तो माइनस के 14 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल माइनस है। अगर 7 में भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, और +5 = 19। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए माइनस के 14 है और प्लस के 5 है। जब एक निशान माइनस का और डिजिट में एक प्लस का हो तो वहां पे क्या हो रही है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। तो 14 में से 5 हम माइनस करें तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 9। ठीक है, और बड़ी डिजिट क्या की साइन है माइनस का, इसमें 5 और 14 में बड़ी 14 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इधर है 19, तो ये -9 आया और ये आया 19। लेफ्ट हैंड साइड -9 और राइट हैंड साइड आई हमारी 19, तो ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जब इक्वल नहीं होता तो हम ऐसे साइन लगा देते हैं इक्वल के ऊपर, उसको क्रॉस कर देते हैं, यानी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट देख लेते हैं हम, सी पार्ट हम इसका करके देखते हैं, देखते हैं उसमें हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें 7n + 5 = 19 और n = हमारा 2, यानी n की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है प्लस के 2 दे रखी है। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई n की वैल्यू है 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ठीक है। 7 2 जा 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करें, 14 और 5 को जोड़ेंगे, दोनों प्लस के, तो 19 और राइट हैंड साइड हमारी है 19, ये देखिए इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 पार्ट जो बच गए वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। और देखना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करती है या नहीं करती है, यानी वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट बच गए वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी हमें अपनी तरफ से ट्रायल करके देखना है इस इक्वेशन पे, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पे p की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। और वो हमें ये देखना है कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। सोल्व करना है इस इक्वेशन को, अपनी तरफ से वैल्यू लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई माइनस की जो डिजिट है वो दिख नहीं रही है, तो हम सारी प्लस की डिजिट लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम p की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, p इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम p की वैल्यू 0 लेंगे तो 5, जब नंबर और अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई 5 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के 0 की मल्टीप्लाई हुई तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो ये देखिए तो आया 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा आया 17, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, तो ये हमारा ट्रायल जो है वो सही नहीं हुआ, ठीक है। एरर आ गया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं दिखा रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो हमने p की वैल्यू 0 ली है। अब हम p की वैल्यू 1 लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम p की वैल्यू 1 लें इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो 5 1 जार 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो 7 5 टू 7 और ये 17, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी इक्वल नहीं हुआ, 0 लिया जब हमने और 1 लिया तब भी इक्वल नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं, p इज इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 2 जार 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब हमने p की वैल्यू यहाँ पे 2 ली है, तो वहां पे 2 लिख दिया आपने। अब वहां पे देखिए 5 2 जार 10 हो गए, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 और उधर आया 17, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम p की वैल्यू 3 लेके देखते हैं, ठीक है। हमें तो ट्रायल करने इसके ऊपर, एरर आते जाएंगे तो वो हमें आगे बढ़ते जाना है और हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी सेटिस्फाई करना है। तो हम अब p की वैल्यू 3 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं p की वैल्यू 3, यहाँ पे p की वैल्यू हम 3 लेते हैं और देखते हैं हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं। p इज इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। 5 3 जार 15, 5 3 जार 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब 15 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17 इज इक्वल टू 17। तो ये इक्वेशन को सोल्व कर रहा है। जब हमने p की वैल्यू 3 ले ली तो ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सोल्व कर रहा है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसका सॉल्यूशन हमें दे रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है, हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने p की वैल्यू एक बार 0 ली, एक बार 1 ली, एक बार 2 ली और लास्ट में 3 लेने पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल गया। अगर हमारा प्लस की वैल्यू लेने से नहीं होता तो हम माइनस की भी लेंगे और उसका ट्रायल करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो जाती।
तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।